10 tips to become a successful entrepreneur। मुझे अभी भी याद है 2016 से मैंने सीखना शुरू किया कि यार बिजनेस कैसा होता है। मैं एक्चुअली 15-16 साल तक जॉब में था। आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डू इन लाइफ एक्सेप्ट टू जस्ट गो टू जॉब, ट्रेड टाइम फॉर मनी। कोई आइडिया नहीं था। लोग बोलते यार खुद का बिजनेस करना चाहिए, आज़ादी होती है, पैसा होता है। पर मी आई वॉज जस्ट लाइक अ डोंकी। बिजनेस कुछ पता ही नहीं था। बट 1 साल 1.5 साल में मैंने सब कुछ सीखा जो सीखना चाहिए। How do you start a business? How do you run the business? How do you grow business? In last 6 years, I went from having no idea how to run a business to running a business which is generating about 80 to 100 crores. That's the revenue we are projecting this year. Last year we made about 56 crores in 2022. तो मैंने अपने जर्नी में कुछ चीज़ें सीखी है, इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो 10 ऐसी टिप्स हैं जिसमें मैंने खूब फोकस किया, मेहनत की, उसकी वजह से I could get the results. What are those 10 areas? Number 1. Persuasion. Persuasion क्या होता है? It's your art, it's your ability to make others do what you want them to do for their benefit and your benefit. अगर आप देखा जाए ना, जिंदगी में अगर आप persuasion नहीं आता है आपको, तो क्या होगा? आप सबको फॉलो करेंगे, सबका काम करेंगे, पर जब आपको काम करवाना होगा आपकी टीम से या आपके वेंडर से या क्लाइंट से कुछ निकलवाना है या डील क्लोज करना है, इफ यू आर नॉट गुड इन परसुएशन, भूल जाओ बिजनेस। आप धंधा कर ही नहीं सकते अगर आपके पास परसुएशन स्किल नहीं है। एज अ लीडर ऑल्सो यू हैव टू परसुएड योर टीम मेंबर्स, शो देम द विजन, अलाइन होल टीम एंड द एनर्जीज टू अचीव ए सिंगुलर गोल। दैट इज द रीजन व्हाई परसुएशन वेरी 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 क्रूशियल। कैसे सीख सकते हैं? बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे कोर्सेस हैं। यू कैन लर्न द आर्ट ऑफ परसुएशन, बट दैट इज वन स्किल और वन टिप आई कैन शेयर विथ यू। नंबर 2, सेल्स। देखिए, परसुएशन हर जगह यूज होता है, हर चीज में यूज होता है, डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस नाउ। इफ यू कैन नॉट सेल, यू विल गो टू हेल, योर बिजनेस विल गो थ्रू हेल। मुझे पता है अभी भी कि मैं 16 साल जब मैं सेल्स में था, मैंने स्किल को समझा, प्रैक्टिस किया, एंड देन आई लिटरली गॉट टू अ प्लेस वेयर आई कैन से आई वाज क्लोज टू मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग। और सेल्स में क्या होता है? सब कुछ, starting from finding the leads, finding the potential buyers, getting them excited, doing the presentation, doing the demo, the pricing, negotiation, closing, all the way till having the money as well as following up and continuing to retain them. ये पूरा sales process है। तो अगर आप entrepreneur है and if you're not learning sales, I know your business is going through hell. और कितना समय बिताना चाहिए सेल्स में? जितना ज़्यादा बिता सकते हो उतना बिताओ। बिकॉज क्या होता है, ट्रेडिशनली मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन क्या करते हैं, प्रोडक्ट अच्छा बनाओ फिर भगवान भरोसे छोड़ दो। ऐसा नहीं होता है बिजनेस। प्रोडक्ट तो अच्छा होना ही चाहिए, पर अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद उसको आपको बेचना आना चाहिए। यू नीड टू नो हाउ टू सेल इट। एंड इफ यू डू नॉट हैव द सेल्स प्रोसेस, पता है क्या हो रहा है? वो लीकी बकेट होता है ना, पानी भरते हैं उसमें, सब में छेद है, इतने सारे छेद हैं कि आप पानी डालते जा रहे हो, न्यू कस्टमर लेके आ रहे हो, न्यू प्रॉस्पेक्ट लेके आ रहे हो, पर सब गिरते जा रहे हैं। एंड देन यू लाइक, मैन, बिजनेस इज सो हार्ड, बिजनेस इज सो डिफिकल्ट। इट इज एब्सोल्युटली गार्बेज। बिजनेस नॉट हार्ड, बिजनेस नॉट डिफिकल्ट। अगर आप सीखें ये सारी स्किल तो आप मास्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए भी कोर्स लें, वीडियो कोर्सेज, कोचेस हैं, मेंटर्स हैं, एंड यू कैन मास्टर द आर्ट ऑफ सेल्स। नंबर 3, मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? It's your ability to grab somebody's attention and getting them to be interested in what you're offering. मान लीजिए आप कोचिंग बेच रहे हैं, किसी भी तरह का कोचिंग। If they don't know you, they cannot learn from you. Even though if you have a physical product, if you are not able to stand out and grab people's attention, guess what? Lack of leads, meaning lack of pipeline. Lack of pipeline means lack of conversion. Lack of conversion means lack of revenue. And lack of revenue means no business. Then just busyness. And here's the mantra I want to share with you. If you are a business who is making less than 2 to 3 crores, do you know how much time you should spend in marketing? 80%. This is what most of the entrepreneurs make mistake. They spend 80% time on everything else and only 10 to 20% on marketing. इसके लिए आपको marketing budget भी assign करना है. At the beginning of your business, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, first 2-3 years तो सिर्फ आप marketing पे ही ज़्यादा focus करें और product को refine करते रहें parallelly. बट 80% मार्केटिंग पे फोकस करें। टाइम, मनी, एफर्ट, एनर्जी, क्रिएटिविटी फोकस करें। आपको पता है हम कितने वीडियोस बनाते हैं महीने में? यूट्यूब के वीडियोस अलग, रील्स अलग, फिर वी हैव टू एड वीडियो अलग, कितने सारे वीडियो बनाते हैं। नॉट ओनली दैट, और भी चीज़ें करते हैं हम, कंटेंट क्रिएशन करते हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं है इस स्केल पे। अगर आपको बिजनेस को 100 करोड़ पे लाना है
तो आपकी मार्केटिंग भी उस तरह की होनी चाहिए. बट डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ वेयर वी आर. फोकस ऑन आप कहाँ हो और कहाँ से आप शुरू कर सकते हो. बट प्लीज अंडरस्टैंड marketing is a superpower. So marketing, sales, persuasion, these are my top 3 tips. And then rest of the tips I'm going to share with you as you continue watching this video. But before we continue, I want to make sure that if you're getting the value here, मजा आ रहा है आपको, engagement हो रहा है, कुछ तो नया सीखने मिल रहा है, या तो मे बी सेम चीज़ आपको वापस रिपीट करके रिमाइंडर आ रहा है, ओ मैं 80% टाइम नहीं डालता हूँ, 80% टाइम नहीं डालती हूँ बिजनेस में, तो गिव मी थम्स अप, लीव दैट इन कमेंट कि आज के बाद आई कमिट टू फोकस ऑन मार्केटिंग, सेल्स. इसमें से कोई भी एक पॉइंट आपको कनेक्ट होती है तो कमिट करें, लिख दें दुनिया को कि भाई मैं आज से करूंगा फोकस. नंबर 4, ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग. मुझे अभी भी याद है 2020 की बात है, मैं अपने मेंटर डैन लॉक के साथ एक कॉल पे था. बोलते हैं देव अच्छा है तुमने 2-2.5 करोड़ का किया अपने बिजनेस में. आई वॉन्ट यू टू डोमिनेट इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग इन इंडिया, स्पेशली इन कोचिंग एंड मेंटरिंग. कोई भी ब्रांडिंग पे फोकस नहीं कर रहा है कोचिंग मेंटरिंग में. सब लोग कुछ थोड़ा बहुत चार्ज कर रहे हैं और थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं, थोड़े बहुत वीडियोस बना रहे हैं. वीडियोस भी हाई क्वालिटी नहीं है. एंड ही सेड गो अहेड एंड साइन अप विद दिस एजेंसी. ही गिव एन एजेंसीज रेफरेंस फॉर द ब्रांडिंग. जब हम उनके पास गए, पता है उन्होंने कितना चार्ज किया हमें? गेस कीजिए. 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 25 लाख रुपए. अब लोग 25 लाख रुपए जस्ट फॉर ब्रांडिंग. या 25 लाख रुपए हम डाले. जी देखो यार, आई एम अ वेरी वेरी गुड स्टूडेंट, आई एम एक्चुअली अ ड्रीम स्टूडेंट. मेरे मेंटर ने बोल दिया सीफ उन्हें ना जंप, तो मैं जंप करूंगा, क्वेश्चन नहीं करता. बिकॉज ही इज $100 million मैन. ही हैज सीन द एवोल्यूशन, ही नोज व्हाट इज राइट. सो आई जस्ट फॉलो द प्रोसेस. बहुत मुश्किल था बाय द वे. 25 लाख देना वहाँ बहुत मुश्किल था, और वो भी उससे पहले हमने 25-30 लाख ऑलरेडी कोचिंग मेंटरिंग में डाल दिया था. तो बहुत पैसे हम डाल रहे थे. बट उस साल में कुछ तो मैजिकल हुआ. हमको लग गया तकरीबन 8 से 12 महीना to rebrand or brand and package all our programs, products, positioning, हमारे videos, events, सब का branding एकदम चकाचक होता है ना. सारे घर के बदल दूंगा मैं, सारे घर का renovation हो गया. और उस renovation के बाद business went from 2.5 crore to 16 crore. And that is just one example of branding. उसके बाद बहुत सारे example हैं. You know, we bought a Ferrari as well, right? 1-1.5 साल मैंने फरारी चलाया. वो फरारी ने इतना अच्छा पोजीशनिंग दिया, कुछ हेटर्स भी दिए, वो बाय प्रोडक्ट है फरारी के, बट इतना अच्छा पोजीशनिंग दिया बिकॉज देयर वाज नो कोच, नो मेंटर ड्राइविंग सुपर कार इन अ स्पोर्ट्स डिवीजन. उस टाइम पे कोई भी एकदम सुपर कार नहीं चला था. लग्जरी कार BMW, ऑडी तो बहुत चला रहे थे, बट ये सुपर कार्स, फरारी हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गया या डुकाटी, ये कोई कोच नहीं चला रहा था. तो आई बिल्ड माई ब्रांड. एंड इवन एक हमारे तो अच्छे दोस्त ने मुझे बुक भी गिफ्ट की. उनकी बुक, उन्होंने लिखा टू द पर्सन अ कोच हु बॉट अ फरारी टू इंस्पायर मिलियंस ऑफ पीपल. यार इससे अच्छा ब्रांड रिकग्निशन, पोजीशनिंग क्या होगा? तो ये इतना ज़बरदस्त चीज़ है ना, उसको सीखें आप और उसकी बुक्स खरीदें, इम्प्लीमेंट करें. गो टू अ कोच, गो टू अ मेंटर एंड री इन्वेंट योर ब्रांडिंग सो दैट पीपल्स परसेप्शन अबाउट यू गोज टू अ हायर लिमिट. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक्टर कौन है? सलमान खान या नवाजुद्दीन? ऑफकोर्स नवाजुद्दीन की. बट कौन पैसे ज़्यादा कमा रहा है? सलमान खान. क्यों? सलमान खान इज़ अ बिगर ब्रांड देन नवाजुद्दीन. तो सेम थिंग, कोचिंग हो, मेंटरिंग हो, फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, जितना आप ब्रांडिंग पे फोकस करेंगे आपका ब्रांड ऊपर ही एलिवेटेड हो जाएगा. लाइक जस्ट वन मोर एग्जांपल, जैसे ही मैंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और ऑथर्स एंड कोचेस एंड मेंटर्स और बिजनेसमैन के साथ स्टेज शेयर किया, मेरा ब्रांडिंग नेक्स्ट लेवल गया. लाइक फॉर एग्जांपल अमन गुप्ता, बोर्ड के फाउंडर जो हैं, शार्क भी हैं. रॉबर्ट कियोसाकी, रॉबर्ट कियोसाकी कौन है, राइट? रॉबर्ट जी एलन, मेरे दोस्त ने से देसाई. जैसे ही मैंने उन लोगों के साथ स्टेज शुरू किया शेयर करना, पीपल का परसेप्शन मेरी तरफ बहुत ही चेंज हो गया. एंड आई वाज ऑन अ स्टेज टॉकिंग टू नॉट जस्ट 200-400 पीपल बट 2000, 3000, 5000 पीपल. ब्रांड रिकॉल गोज टू द नेक्स्ट लेवल. So these are some of the examples that I want to share with you on how branding and positioning is so vital in business, because most of the people do not focus on this. You don't make that mistake. Next one, funnel building. ये funnel building क्या है? देखिए, जो भी आपके वेबसाइट पे आता है, whoever gets to know about you, do you think everybody will buy from you? Answer is no. X number of people come, but only maybe 10% of people will buy. But for you to have those 10% clients, you need to have 10 times more leads. तो वो leads कैसे लाना? What are the stages that your potential buyers go through? For example, they come as a stranger, curious, interested. So you go into the attraction stage, right? Top of the funnel. Then you give them some value, ebook, book, webinar, seminar, workshop. So they go from attraction, which is the top of the funnel, to the middle of the funnel, which becomes
value part. So nurture or value, whatever you want to call it. And then when they get value, enough value, they actually become your customer and they buy from you. So it is a complete funnel from attraction to nurture to customer. And उसके बाद भी client, if you do a good job in giving the right value to them, you will be able to retain them and get referrals as well. तो ये पूरा एक funnel है. मैंने ये क्वेश्चन पूछा था हमारे स्टूडेंट्स से, हजारों लोग बैठे थे, मैंने पूछा how many of you can have leads consistently, incrementally and predictably month on month? Nobody raised hand. हजारों लोग में से किसी ने नहीं प्रिडिक्ट किया. क्यों पता है? They do not have system of attracting and creating this funnel so that they are like waiting भगवान भरोसे marketing और funnel नहीं चलता है. Today, every year I predict that this is the revenue that we're gonna achieve this year. We put the number and we create the funnel. What do we need to achieve this number? We do the reverse engineering. Okay, we need this many potential buyers, this many attraction stage, and these many leads we need, or these many people should see our video or content or should come to know about Dev Gadbi. And year on year, we are hitting the numbers, annual goal. और 6 साल से हो रहा है. Guess what? It's all because of system. Business luck पे नहीं चलता है. Business चलता है system पे, process पे. And funnel is one of the powerful system that you can start thinking and building. Next, high ticket product creation. तो हाई टिकट क्या है? अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं ना, यू कैन नॉट जस्ट रन अ बिजनेस बेस्ड ऑन वन प्रोडक्ट. यू नीड टू हैव अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. पूरा एनवायरनमेंट होना चाहिए. छोटा प्रोडक्ट, फ्री प्रोडक्ट, मिड टिकट प्रोडक्ट, मोटा प्रोडक्ट, हर तरह के प्रोडक्ट होना चाहिए. बिकॉज all the potential buyers, when they come to your website or your business, not everybody will be ready to buy everything. You as a businessman, you need to understand कि मेरा leverage कहाँ पे सबसे ज़्यादा है. Because business क्या है? Business is all about margin game, right? You do not want to sell a product which you're producing it for 100 rupees and you're selling it for same 90 rupees, 10 rupees का margin है, right? क्या है? वो low ticket product है, 10 रुपए बच रहा है हर प्रोडक्ट पे. आपको कितने सारे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे. वो भी ज़रूरी है क्योंकि छोटा प्रोडक्ट कोई आज ले रहा है तो हो सकता है बड़ा प्रोडक्ट बाद में ले, तो वो होना ज़रूरी है. बट आपका जो एफर्ट है, जो कैंपेन है, प्लानिंग है, सेल्स मार्केटिंग की, 90% ऑफ योर एफर्ट शुड गो ऑन क्रिएटिंग हाई टिकट प्रोडक्ट. क्यों? क्योंकि हाई टिकट प्रोडक्ट में नॉट ओनली द मार्जिन्स आर हाई. अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो, लेट्स से 1 लाख का प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसको आपका प्रॉबेबली मार्जिन लेट्स से 50% रखते हैं हम, तो वो 50,000 एक प्रोडक्ट पे जा रहा है बनाने में या मेंटेन करने में, ऑपरेशन में, डिलीवरी में. बट 50,000 इज सेव्ड, राइट? 2 लाख बना रहे हैं मे बी 50% पे मार्जिन पे, तो क्या होगा? आपके पास पैसा जो है, मार्जिन ज़्यादा होगा तो पैसा बचेगा, और पैसा बचेगा तो यू कैन री इन्वेस्ट दैट इन बिजनेस, इन मार्केटिंग, गेटिंग मोर लीड्स, ब्रांडिंग, हायरिंग पीपल. ये सारा चीज़ हो सकता है व्हेन यू फोकस ऑन हाई टिकट प्रोडक्ट क्रिएशन. कैसे क्रिएट करना है? ऑफ कोर्स उसके लिए आपको नेक्स्ट स्टेप पे आना पड़ेगा. यू हैव टू फाइंड अ मेंटर और कोच who can teach you how to build different levels of product. ठीक है? But focus on this. Number 7, automation. ये automation बड़ा fancy word लगता है, right? But उसको हम साइड में रखते हैं. Let me ask you this. Why did you start the business? क्यों? आज़ादी के लिए, पैसों के लिए, फ्रीडम के लिए, right? But अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके पास आज़ादी है, are you free? Let me do a test. Today, can you go on a 30-day vacation without interrupting the business or interacting with anybody from the team? And your business will go on with the same pace. In fact, it's going to grow. Can you do that? If the answer is no, guess what? You're not owning a business. Business is owning you. You are the one who's created this business. पर अब क्या हो रहा है? आपको हर चीज एडजस्ट करनी पड़ रही है बिजनेस के हिसाब से, और आप अगर चले गए तो बिजनेस हिल सकता है. तो क्या फायदा है इस बिजनेस का? मैंने एक बुक लिखी है 6 Sundays a week life. इसका मतलब हफ्ते में 6 संडेज. क्या मतलब है? कुछ भी नहीं करना है इसमें? नहीं. You only work on things that you love, so that work does not feel like a work. And this is only possible when you take your business and you automate things. क्या automate करना है? You need to automate lead generation, you need to automate your delivery, you need to automate जहां भी मौका मिलता है. Your job is किसी चीज को बनाओ और इसका सिस्टम बना दो और वो ऑटो पायलट पे डाल दो. फिर नया चीज बनाओ, सिस्टम डालो, ऑटो पायलट. आज मैकडॉनल्ड इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेशन. कॉलेज वाले भी आके वो बर्गर बना सकते हैं सेम. क्यों? क्योंकि उनके पास सिस्टम्स है, प्रोसेसेस है. आप भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं. छोटी सी चीज से शुरू करो. जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स विच इज कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम, और उस लिस्ट में देखो इसको मैं कैसे डेलीगेट कर सकता हूँ, सिस्टम बना सकता हूँ, लोगों को ट्रेन कर सकता हूँ ताकि मुझे ये चीज़ ना करनी पड़े.
And that is the whole objective of a CEO as a businessman. You need to start removing yourself from every place. Because most of the businesses are stuck because the CEOs, the founders are the bottleneck. Bottleneck होता है ना, चोक हो जाता है, राइट? चीज़ें आ रही है, बट अगर आप हट जाएंगे तो चोक हट जाएगा, पाइपलाइन पूरा क्लियर हो जाएगा, तो सारी टीम अच्छे से काम करेगी, फंक्शन करेगी. तो स्टार्ट लर्निंग हाउ टू ऑटोमेट द बिजनेस थ्रू सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस एंड ऑफ कोर्स पीपल एज वेल. नंबर 8, राइटिंग अ बुक दैट इम्पैक्ट्स पीपल. मुझे याद है 2016 में जब मैंने अपनी पहली किताब लिखना शुरू की थी, तो मेरा एक्चुअली गोल था, आई वॉन्टेड टू शेयर माई स्टोरी विद पीपल so that they can come out of mediocrity. जो mediocre thought process उनका, I want them to come out of it. मुझे 1 साल 1.5 साल लग गया, पर जैसे ही मेरी बुक लॉन्च हुई 2018 में, let me tell you, वो इतना ज़बरदस्त पिलर बन गई मेरे बिजनेस का कि anybody who comes to me, hey, I want to learn from you, I say read the book. Anybody joins the webinar, I ask them to read the book, because when they read the book, they have a good mind and they are spending some time with me in my universe. So वो trust build होता है, और जब trust build होता है, they can learn and buy from you. Same thing, whether you're a dentist, you're a lawyer, you're a chartered accountant, whoever you are, if you write a book, so not only you have your reach, but you also have a branding, you also can impact lives, you can also make money from it, all that. For example, 2022 में 2 books that I had written, you know how much money it generated? 58 lakhs. इतना तो मैं अपने जॉब में भी नहीं कमाता. I was making 36 lakhs after working 16 plus years. ये 2 books ने की. Now, am I saying आप इतना ही पैसा बनाओगे? हो सकता कम बनाओ, हो सकता ज़्यादा बनाओ, but it's not about the money. When you write a book, don't just write a book for the sake of becoming an author. Don't just write a book to become a best-selling author. Write a book so that you can become a best impacting author. And when you create a bigger impact, it impacts your bank balance in big time. If you have a small impact in marketplace, your bank balance also will be small. Bigger the impact, bigger the money, bigger the result. Okay, so write a best impacting book. Number 9, one-on-one closing. You see, जब 2017 की बात है, then I was introduced to Seafood Analog and a concept called high ticket closing. ये मुझे कुछ पता ही नहीं था. मैं सेल्स में था 16 साल तक, पर मैंने कभी क्लोजिंग नहीं सीखी. मुझे लगा मैं तो सेल्स में हूँ, मुझे क्या क्लोजिंग सीखना है, मैं तो क्लोज करता रहता हूँ डील एंड ऑल. But I was so stupid. When I learned high ticket closing technique, my paradigm of how do I close people completely shift. Just an example. पहले मैं क्या करता था, सब लोगों की तरह, hey, there's a great product, great service, this is going to help you like this, going to help you like this, going to help you, here's how much it costs, and customers, let me think about it. Customer बोलता है, फिर चेस करते रहो. That is called typical traditional sales. Then I learned high ticket closing. इसमें क्या होता है? You don't chase people. You give them so much of value through systems and processes, and they only get on a call with them one-on-one when they know that you are an authority. ये गुरु मंत्र है एक. Don't get on a call with a potential buyer to prove that you are an expert or an authority in your field. Get on a call only when they know you are an expert and authority in this field, whether this field or this product. Don't get on a call to convince people. Leave that to a sales process and marketing and team, and वो process हो जाने के बाद they should come the find version of that. थोड़ा सा hesitation है, you just give them a little bit of nag in a way by asking them, why do you think you're the right person for this? Why do you think I should coach you or mentor you? Or why do you think I'm the right person? You see, ये closing techniques हैं, और मैं बता रहा हूँ 99.99% people, they actually do not know how to do high ticket closing. They think that they are good at sales, but they actually don't know it. Now, of course, you do not have to continue to close everybody. You have a decent team, company, but you need to teach your team that, hey, you need to close. Don't sell, close. But first, you need to learn it so that you can inspire team members so that they can learn it as well. You should be the best closer within your company. Whether you close it or not is a secondary thing. If you're not good closer, your team will not be good closer as well. So learn high ticket closing one-on-one. Final one, closing from the stage. देखो, persuasion, sales, closing, ये सारी जबरदस्त skills हैं. But ultimate level of closing, the ultimate way of building your brand or business and taking it to the next level is when you stop doing one-on-one closing. When you do one-on-many closing, उसमें leverage होता है. And let me tell you, one of the best favorite words in business is leverage. जितना ज़्यादा leverage, उतना ज़्यादा speed. जितना ज़्यादा speed, उतनी ज़्यादा बड़ी success. Learn how to close people from the stage. Like for example, we run 3-day event masterclass. We are actually closing 20 plus crores in just 3-day event
In fact, we are the only company in India who can produce more than 20 crores in just 3 days from a platform closing. आप देख लो कितने भी coaches, trainers and consulting companies हैं self development में, nobody can close 20 crores. They have not closed until now. We are the one. Why? Because I learned and mastered the art of persuasion, which is high ticket closing from the stage, platform closing. And this became my superpower. And I continue to use this every 3 months, 4 months. We generate these kind of revenues and we sign up people in wholesale, not one person, 2 people. And you too can master the art of platform closing. Now, आप सोच रहे हो कि वाह इतनी सारी skills हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या सीखूं, क्या करूं? देखिए इसके लिए ना there is a one-stop solution. I can help you with all the things that I shared with you because I am a practitioner. Not only I have done it, hundreds and thousands of mentees have done it. So many have become best-selling authors, TEDx speakers, crorepati's, impacting so many lives and living 6 Sundays a week as well. You can be that person. I want to help you, but you have to step up and go to the next level. What is the next level? Click the link, check out the next step. Either it's a webinar, join the webinar, 3-day event. There are so many ways you can continue to learn. But one thing that I do not want you to do is become so comfortable in doing the same thing again and again in your business and hoping that something is going to change in your business. Nothing is going to change until you change. दोस्तों, thank you so much for watching the video. My name is Dev Gadvi. अच्छा लगा ये वीडियो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, and I'll see you in the webinar or a masterclass.